हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2026 एप्लीकेशन फॉर्म के लिए करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। एनटी का लेटेस्ट नोटिस आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि करेक्शन विंडो का ड्यूरेशन क्या है और किन किन पार्टिकुलर्स में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं और ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको करेक्शन के लिए फी पे करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे करेक्शन विंडो का ड्यूरेशन। देखो 12 मार्च यानी आज से आपकी करेक्शन विंडो ओपन हुई है और अब आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। लास्ट डेट है 14 मार्च और 14 मार्च को आप रात के 11:50 तक अपना कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगर बात करें कौन से पार्टिकुलर्स ऐसे हैं जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहला, भाई इन दो में से कोई एक फील्ड, कौन सा? या तो आपका फादर नेम, क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन, या आपके मदर का नेम, उनकी क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन। इन दोनों में से किसी एक में, दोनों का नहीं, या तो आप अपने पापा का नेम, क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते हैं या अपने मम्मी का कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एड एनी ऑल ऑफ दीज फील्ड्स। यहां पे जितने भी ये फील्ड्स दिए गए हैं इनमें आप सभी में चेंज कर सकते हैं या कुछ ऐड भी कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, क्लास 10th और 12th की जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल है उसमें आपको चेंज करने का भी ऑप्शन दिया गया है और अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं ऐड भी कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें स्टेट यूटी फॉर्म वेयर 12th इक्विवेलेंट पास अपीयरिंग। भाई आपने जो 12th क्लास पास की है उसमें अगर स्टेट में या यूटी में आपने कोई मिस्टेक कर दी है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा राजस्थान से है और उसने दिल्ली स्टेट रख दिया है, तो अपना स्टेट वहां पे चेंज कर सकता है। ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद कैटेगरी। बाई चांस कोई बच्चा ऐसा है जिसने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी चूज कर लिया लेकिन वो ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया पूरा नहीं करता है, तो क्या कर सकता है, अपनी कैटेगरी जनरल में चेंज कर सकता है। ओबीसी वाला है कोई स्टूडेंट, किसी के पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बन सकता, वो ओबीसी से जनरल में जा सकता है। एससी एसटी वाले ओबीसी में या जनरल में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद सब कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी, जो सब कैटेगरी होती है, कोई फिजिकली हैंडीकैप है वो भी अपनी कैटेगरी चेंज कर सकता है। सिग्नेचर में अगर आपको कोई गड़बड़ लगती है, कोई मिस्टेक आपको लगती है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन नीट यूजी। भाई अगर आपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में मान लीजिए किसी बच्चे के 2 अटेम्प्ट थे लेकिन उसने लिख दिया कि मेरा तो एक ही अटेम्प्ट हुआ है, उसमें भी वो चेंज कर सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज दीज टू फील्ड्स बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। आपके परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस के बेस पे आप अपना एग्जामिनेशन सिटी चेंज कर सकते हैं और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने मीडियम इंग्लिश चूज कर दिया था बट वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, तो इंग्लिश से वापस हिंदी चेंज कर सकता है और आप अपना एग्जामिनेशन सिटी भी चेंज कर सकते हैं। फोर्थ, अगर बात करें, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज आइडेंटिटी डिटेल्स ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड विद आइडेंटिटी अदर देन आधार कार्ड। देखो जिन स्टूडेंट्स ने आधार कार्ड के अलावा अदर कोई आईडी यूज की है तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी आईडी में भी आईडी डिटेल्स में भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन वही स्टूडेंट्स जिन्होंने आधार के अलावा कोई और आईडी यूज की है। ठीक। फिर इसके बाद नीचे ये नोट जो लिखा है, ये लिखा है एडिशनल फी के बारे में। अब फी किसको देना पड़ेगा? देखो फी एक ही चेंज में आपको देना पड़ेगा, वो है आपका कैटेगरी चेंज। कैटेगरी चेंज में किसको देना पड़ेगा? जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी चेंज की थी और अब मतलब चूज की थी, सॉरी, आपने ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी चूज की थी लेकिन आपको लग रहा है कि आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का क्राइटेरिया फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जनरल चेंज करना पड़ेगा। तो जनरल चूज करने के लिए अब आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। कितनी फी लगेगी? भाई जितनी आपकी जनरल कैटेगरी की एक्स्ट्रा फीस थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ओबीसी का 1600 का फॉर्म है और जनरल कैटेगरी का 1700 का फॉर्म है तो आपकी एक्स्ट्रा कितनी फी लग जाएगी? 100 रुपीज। ऐसे ही अगर हम बात करें कोई स्टूडेंट एससी एसटी कैटेगरी से ओबीसी ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी में जाना चाहता है, अपर कैटेगरी में जाना चाहता है, तो उसको फी पे करनी पड़ेगी, वही एक्स्ट्रा फी जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को का और रिजर्व्ड कैटेगरी का डिफरेंस था। ये समझ में आ गया? अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जो जनरल से ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी में मूव कर रहा है, उसको यहां पे कोई फी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा अमाउंट दे चुका है। तो ये था आपका फी का क्राइटेरिया कि किन स्टूडेंट्स को फी
पे करनी पड़ेगी और ओनली एक ही पार्टिकुलर ऐसा है जिसमें आपको फी पे करनी पड़ेगी। ठीक, यानी देखो अगर आप लोअर कैटेगरी से अपर कैटेगरी में जा रहे हैं, SC ST से OBC EWS जनरल में जा रहे हैं या OBC EWS से जनरल में जा रहे हैं, उस केस में आपको फी पे करनी पड़ेगी। और अगर आप अपनी कैटेगरी अपर से लोअर में जा रहे हैं, जनरल से आप OBC EWS में जाते हैं या OBC EWS से आप SC ST में जाते हैं, जनरल से SC ST में जाते हैं, इस केस में आपको फी पे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके अलावा बाई चांस अगर आपको लगता है कोई ऐसी मिस्टेक है जो यहां पे आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में कुछ भी नहीं होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स की फी पे हो चुकी है 101% उनको एग्जाम में अपीयर होने का मौका दिया जाएगा। आप एग्जाम में अपीयर होंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, अच्छी रैंक लाएंगे, आपका अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर बाई चांस कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, बाद में हमारे देश में कॉलेज में एफिडेविट लग जाता है, उसको फिर वापस से आपको सुधार करने का मौका दिया जाता है। तो ऐसी कोई टेंशन ना लें। अगर इनमें से कोई करेक्शन आपको करना है तो वो कर ले, और इसके अलावा अगर आपका कोई करेक्शन है और आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप 101% एग्जाम में अपीयर होंगे। बस आपको क्या करना है, आने वाले टाइम में अपनी प्रिपरेशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और जितने दिन बचे हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करना है। देखो अब आपके पास पूरे 50 डेज बचे हैं और इन 50 डेज को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, इस पे मैंने आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाया है। 20 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो को अगर आपने आने वाले 50 दिन में फॉलो कर दिया तो ये आपको एवरेज से टॉपर बनाएगा। क्योंकि देखो काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बोला सर हमने रिवीजन तो स्टार्ट कर दिया लेकिन हम अच्छे से रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे कि हमें यही नहीं समझ आ रहा कि रिवीजन कैसे करें, रिवीजन में क्या क्या पढ़ना है, कितने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने हैं। तो आपके रिवीजन और मॉक टेस्ट के जो भी डाउट थे ना, वो सारे मैंने इस वीडियो में क्लियर किए हैं। तो प्लीज आप ये 50 डेज लास्ट 50 डेज परफेक्ट प्लान वाला वीडियो जरूर देखें। और साथ में मैं आपको ये बता दूं, अब आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है। केमिस्ट्री में अगर आपकी कहीं भी वीकनेस है, चाहे आपका इनऑर्गेनिक में है, ऑर्गेनिक में है, फिजिकल केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, या इसके अलावा कुछ चैप्टर्स है जैसे आयोनिक इक्विलिब्रियम है, GOC2 है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, D&F ब्लॉक है, इन चैप्टर्स में अगर आपकी कोई वीकनेस है तो आपके लिए D2D बैच ये परफेक्ट बैच है। ये आपकी हेल्प करेगा केमिस्ट्री का लास्ट टाइम पे आपका स्कोर इंप्रूव करने में। और इसमें हमने अब आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर दिया है। D2D बैच को फॉलो करने वाले बच्चे अब डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई करके स्पेशल डिस्काउंट पा सकते हैं, और इस स्पेशल डिस्काउंट में आपको हमने मैक्सिमम छूट दी है। तो जल्दी से जल्दी आज ही आप DWise ऐप डाउनलोड करें, D2D बैच ज्वाइन करें, और D2D बैच ज्वाइन करते टाइम डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई करें, और ड्रॉपर से D2D बैच को फॉलो करते हुए ड्रॉपर से डॉक्टर बन के दिखाएं। ठीक है भाई। जो स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री अच्छी है उनको मैं यही कहूंगा कि लास्ट टाइम पे आप 10 मेजर टेस्ट जरूर करके जाना, CRMTS अच्छे से फॉलो कर लेना। CRMTS कोई भी बच्चा नहीं छोड़ेगा, हर एक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, हर एक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन देखना है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको CRMTS के टेस्ट के सॉल्यूशन कैसे लग रहे हैं, क्या मुझे कुछ और इंप्रूव करने की जरूरत है। और गोल्ड टेस्ट सीरीज आपकी PCB की टेस्ट सीरीज है, ये दोनों टेस्ट सीरीज आपको करके ही जाना है। CRMTS में आपके केमिस्ट्री के मेजर टेस्ट है, गोल्ड टेस्ट सीरीज में आपके रिवीजन टेस्ट क्लास वाइज और आपके 10 फुल सिलेबस PCB के मेजर टेस्ट है जो कि प्योर NCERT बेस्ड है। इन टेस्ट की आप PDF डाउनलोड करके घर पे आप ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर लास्ट टाइम पे आपने दोनों टेस्ट सीरीज अच्छे से फॉलो कर ली, डेफिनेटली अपनी 2026 में अच्छी रैंक, अच्छे मार्क्स के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करके दिखाएंगे। ठीक है भाई, तो इन टेस्ट सीरीज को अच्छे से फॉलो करो। कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या इस नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं 9429693672। ठीक, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगा। वीडियो पसंद आए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।